हिंदुस्तान में एक और बाबा अचानक हेडलाइंस में आ गया। दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर बागपत में गुरमीत राम रहीम झाड़ू लगाते हुए नजर आया। इससे पहले राम रहीम ने दरबार सजाया, केक काटा, जश्न मनाया। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम अभी अभी जेल से बाहर आया है, लेकिन नेताओं से अपॉइंटमेंट पहले ही फिक्स हो गई। राम रहीम के लाइव दरबार में किस किस नेता ने हाजिरी लगाई, राम रहीम को किसने इनविटेशन भेजा, किसने अपना दूत भेजा। राम रहीम 40 दिनों के लिए जेल से बाहर है। क्या 40 दिनों में वो चुनाव जिताकर चला जाएगा या सिर्फ माहौल बनाएंगे? पर्दे के पीछे का खेल आपको समझाते हैं। मैं तो राम नाम भी जपूंगा, सेवा भी करूंगा, पर काम मेरे ये वाला भी होना चाहिए। भाई हद हो गई। कमाल कर रखी है। सीढ़ियों के नीचे फलानी चीज दबा दो, बेड के नीचे ये सिरका दो। अंबानी अडानी से वैसे पूछना चाहिए, बुरा ना मनाए वो भी, उन्होंने क्या क्या दबा रखा है जो इतनी तरक्की कर गए। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज आदमी खुद गर्ज हो गया है, नाटकबाज हो गया है, स्वार्थी हो गया है। जेल से निकलते ही गुरमीत राम रहीम से झाड़ू कौन लगवा रहा है? धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। राम रहीम हो गए पैरोलवान, कौन है उन पर मेहरबान? आप बहुत देर से कहते थे कि गुरुजी कब आओगे। लो जी, राम जी ने सुन ली है, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ने सुन ली है। हम आपकी सेवा में आपके सामने खड़े हैं। सुनारिया जेल से निकलकर गुरमीत राम रहीम फिर आ गए दरबार में। संत पीर फकीर सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपको कुएं वाले मेंढक से निकाल के समुद्र का मेंढक बना दिया जाए, ताकि आप तारी मारते रहें और खुशियां लूटते रहें, कभी कमी आए ही ना। डेरा वाले बाबा राम रहीम ने यूपी के बागपत में डेरा जमाया है। वो 40 दिन के पैरोल में सुनारिया जेल से बाहर आए हैं। कभी तलवार से केक काट रहे हैं, कभी भीड़ इकट्ठा करके झाड़ू लगा रहे हैं। विरोधी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खबर पैरोल पर बाहर आना नहीं है। खबर है राम रहीम का दरबार, और दरबार में बड़े बड़े नेताओं की हाजिरी, उनकी पर्ची और उनकी अर्जी। विश्वास न हो तो खुद सुन लीजिए। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के ओएसडी कह रहे हैं 3 फरवरी को नरवाना में बड़ा फंक्शन है, आपको न्योता देने सिरसा आए हैं, आइएगा जरूर। मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री कृष्ण बेदी जी दोबारा से जुड़ चुके हैं। इनके साथ राज्यसभा के सांसद कृष्ण पंवार जी भी हैं, दोनों बात करेंगे जी। कृष्ण बेदी जी बोलिए जी। सतगुरु तेरा आसरा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आज स्वच्छता अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में, देश में चलाया आज जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई जी। संत शिरोमणि रविदास जयंती कार्यक्रम है 3 फरवरी का, स्टेट लेवल फंक्शन। अच्छा जी। और संत शिरोमणि रविदास जयंती हरियाणा सरकार इसको सेलिब्रेट कर रही है। नरवाना के अंदर मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे। अच्छा जी। इसका न्योता देने के लिए आज कृष्ण कुमार जी हमारे राज्यसभा सांसद और मैं सरसा में आए थे। अच्छा जी। और सभी हमारे धर्म प्रेमी साथी सड़कों पे, गलियों में किस प्रकार स्वच्छता अभियान में लगे हुए सुबह से हम देख रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई जी। आपको भी बधाई बेटा, आप लोग भी साथ दे रहे हैं। भगवान आपको, परिवारों को खुशियां बख्शे, सबको आशीर्वाद बेटा जी। कृष्ण कुमार जी राज्यसभा सांसद मेरे साथ हैं। अच्छा अच्छा, मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी पंवार साहब। गुरु जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। गुरु जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। हरियाणा में चुनावी सीजन आ चुका है। गुड़गांव, मानेसर, फरीदाबाद में नगर निगम के चुनाव होने हैं। अगले साल हरियाणा के विधानसभा चुनाव हैं और 24 का लोकसभा चुनाव तो है ही। इसीलिए अभी से राम रहीम के दरबार में हरियाणा के तमाम नेताओं की अर्जी पहुंचने लगी है। राम रहीम का जलवा फिर नजर आने लगा है। मेरे साथ रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल जी,
डिप्टी सीनियर मेयर राजकमल सहगल जी और सभी हमारे शहर के सम्मानित लोग, विशेष तौर से आज सफाई का जी मैं जो समय समय आप स्वच्छता के नाम से और सामाजिक काम चलाते रहते हैं, मैं आपका विशेष तौर से गुरुजी आपके चरणों में नतमस्तक करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जी, आप सबका गणमान्य व्यक्ति सज्जन जितने भी आए हैं बहुत बहुत सत्कार। और आपने इन्होंने परसों हमें सरप्राइज किया शाम को कि गुरुजी आपको तोहफा देंगे सारी साथ संगत हरियाणा को पूरे को साफ करके, और बेहद खुशी है कि आप लोग आगे आके उसका साथ दे रहे हैं। तो भगवान आप सबको बहुत खुशियां दे। जितने भी आप गणमान्य व्यक्ति हमें नजर आ रहे हैं सारे के सारे ग्रोवर साहब सब लोग खड़े हैं, आप पूरा दिखा रहा है कैमरामैन, जितने भी नगर परिषद के आए हैं गणमान्य आए हैं। ये 21 जनवरी का वीडियो है जब गुरमीत राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल से निकलकर सीधे बागपत के बरनावा वाले अपने डेरे में पहुंचे। रेप और हत्या का दोषी राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। 21 जनवरी को उसे 40 दिन की पैरोल मिली है। पिछले 14 महीने में राम रहीम चौथी बार पैरोल पर बाहर आया है। जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम ने बरनावा में डेरा लगाया तो 5 घंटे तक ऑनलाइन सत्संग जमाया। बड़े हैं भंडार, बड़े हैं। कभी नेताओं को आशीर्वाद, कभी डेरा प्रेमियों से संवाद, और फिर यू आर माई लव चार्जर वाले राम रहीम की फेवरेट हॉबी। तो जहां का माल मेरा हो गया जब हो गया जब को मैं छूगा। राम रहीम को कभी पैरोल के नाम पर तो कभी फरलो के नाम पर जेल से बार बार छुट्टी मिल जाती है। पिछले साल 25 नवंबर को ही गुरमीत राम रहीम की पैरोल खत्म हुई थी। अब 56 दिन के अंदर वो फिर बाहर आ गया है। राम रहीम के जश्न, राम रहीम की झाड़ू सबको टैग किया जा रहा है और हरियाणा की सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है। स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि हरियाणा की सरकार में राम रहीम सिस्टम को तमाचा मार रहा है, जश्न मना रहा है। राम रहीम से खट्टर के ओएसडी वाला वीडियो भी खूब सर्कुलेट हो रहा है। विरोधी कह रहे हैं कि खट्टर पल्ला नहीं झाड़ सकते, अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। लेकिन मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि राम रहीम को पैरोल मिली है तो प्रोसेस का पालन करने के बाद मिली होगी, ये उसका अधिकार है, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। ये जानकारी आप ही मुझे दे रहे हैं कि उनको पैरोल मिली है, और अगर मिली है तो कोई प्रोसीजर के अंतर्गत मिली होगी, कोई उनका अधिकार होगा। इसमें हम कोई न दखलंदाजी करते हैं न कभी करेंगे। ये तो हर व्यक्ति, हर कैदी जो होता है उसके अपने व्यवहार के हिसाब से एक नियमावली है, उस नाते से अप्लाई करते हैं। जब भी अप्लाई करेंगे अगर वो ड्यू होगा तो मिलेगी, नहीं ड्यू होगा तो नहीं मिलेगी। राम रहीम पर दिल्ली के बड़े नेता चुप हैं, हरियाणा के इक्का दुक्का नेता बोल रहे हैं तो उसकी वजह है हरियाणा में अगले कुछ दिनों में होने वाले चुनाव। गुड़गांव और फरीदाबाद जैसी जगहों पर नगर निगम के चुनाव अभी बाकी है। 2024 में हरियाणा में विधानसभा का भी चुनाव है। 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले हिसार, रोहतक, यमुनानगर, करनाल, पानीपत में नगर निगमों के चुनाव भी होंगे। 24 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी के लिए ये इलाके बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस भी इस पर नजर गड़ाए हुए है, इसीलिए कई पार्टियों के नेता राम रहीम के दरबार में अभी से हाजिरी लगा रहे हैं। राम रहीम के पैरोल पर सफाई भी दे रहे हैं। वो एक साधारण कैदी है, जैसे और सामान्य कैदी ऐसे हमारे पास थे। कई बार पहले पैरोल पे गए, अब भी गए, उनका अपना फंडामेंटल राइट है। कोई भी आदमी जब जेल में आता है तो उसके बाद एक सर्टेन पीरियड के बाद 3 साल 5 साल के बाद जैसी उसको सजा होती है उसे पैरोल पे जाने का अपना अधिकार है। जब वो अप्लाई करेगा हम नहीं उसे पैरोल देते, पैरोल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देती है और जिनसे वो लिखता है हम उनकी वो रेफर कर देते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें पैरोल दी जाए नहीं दी जाए। जब उनके ऑर्डर आ जाते हैं डीएम हमें उनके बेल बॉन्ड भरवा के रिलीज ऑर्डर भेजता है, उसके बाद हम नहीं रोक सकते, हम उसे देते हैं। हमारी ड्यूटी तक है। अंदर जब आता है तो हम उसे ले लेते हैं, जब बाहर जाएंगे तो हम उन्हें बाहर तक छोड़ते हैं। जेल जाने के बाद भी हरियाणा में राम रहीम की फॉलोइंग कितनी है, उसके भक्त कितने हैं, समर्थक कितने हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। सिर्फ राम रहीम के नाम पर 12,000 लोगों ने सिर्फ 6 घंटे में सिरसा शहर को चकाचक साफ कर दिया। दूसरे शहरों से भी ऐसी ही तस्वीरें आई। बागपत के बरनावा में राम रहीम और हनीप्रीत झाड़ू लगा रहे थे तो राम रहीम के सामने स्क्रीन पर कई शहरों के लोग झाड़ू उठाकर खड़े थे, सफाई अभियान में जुटे थे। धन धन सतगुरु जी, धन धन सतगुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ
पिता जी के जन्मदिन की बहुत बहुत ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅਭਿयान ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆਸਰਾ। राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा का हरियाणा में काफी प्रभाव है। कई राजनीतिक पार्टियों के लोग राम रहीम के भक्त रहे हैं। दलित कम्युनिटी में डेरा की अच्छी खासी पैठ है, इसलिए चुनाव के वक्त हर पार्टी डेरा का आशीर्वाद चाहती है। नेता उसके सामने नतमस्तक होते हैं। सिरसा और उसके आसपास का इलाका राम रहीम का हेडक्वार्टर है। 25 जनवरी को गुरमीत राम रहीम वहां एक बड़ा समागम करने वाला है, जिसमें हरियाणा के साथ साथ पंजाब और राजस्थान के समर्थक जुटने वाले हैं। इसके जरिए डेरा सच्चा सौदा अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन जिसकी हत्या के मामले में राम रहीम जेल में बंद हैं, वो ये देखकर दुखी है। 4 केसों में, 2 बलात्कार के मामलों में, 2 हत्याओं के मामलों में गुरमीत राम रहीम जो है वो सोनारिया के जेल के अंदर सजा काट रहा है। तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदतन अपराधी। तो जिस तरीके से बार बार गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है उसके सामने झुकी हुई है। वो आज भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है। राम रहीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पिछली बार भी जेल से बाहर आया था तो उसने ऑनलाइन दरबार लगाया था। इस बार भी यही हो रहा है। गुरमीत राम रहीम का प्रवचन चल रहा है, समर्थक उसे सुन रहे हैं और राम रहीम उपदेश दे रहा है। जो भक्ति करते हैं उनका सतगुरु मालिक। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनके लिए एक ऐप अदृश्य ढाल बना देता है। ऐसी चीजें आती हैं और यूं टकरा के वापस चली जाती हैं। कोई यकीन तो करे। आप तो कहते हैं जी मैं तो राम नाम भी जपूंगा, सेवा भी करूंगा, पर काम मेरे ये वाला भी होना चाहिए। भाई हद होगी। वैसे हद नहीं है, आपके भी बस की बात नहीं है। ये पहले ही वचन हो चुके हैं कि कलयुग का टाइम ही ऐसा आएगा। तो सेवा का चर्चा हम कर रहे थे। सेवा का मतलब होता है कि बेगर्ज निस्वार्थ भावना से जरूरतमंद की मदद करना। राम रहीम का उपदेश, राम रहीम का संदेश, राम रहीम का पैरोल और पॉलिटिक्स में राम रहीम का हिडन रोल, ये सब कुछ पहले भी चलता था, शायद आगे भी चलता रहेगा। कुछ लोग सवाल उठाएंगे, बहुत सारे लोग चुप्पी मार जाएंगे, क्योंकि पैरोल और प्रवचन से बड़ी पॉलिटिक्स है और लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा सच है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।